स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे 3.5। इसके पहले मैंने 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम आपको तीसरा से बताना चाहते हैं। इसके पहले आप 3.1 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आप लोग को आज बताना शुरू करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन से। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन नहीं बताए थे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। यानी के का मान निकालना है। एक नीचे दिया हुआ है 3x + y = 1, 2k - 1 × x प्लस में k - 1 × y बराबर 2k प्लस में 1। और k के किस मानों के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। k के किस माने के लिए रैखिक समीकरण का हल नहीं है। रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब हमको k के ऐसा मान रखना है कि ये समीकरण का हल कोई नहीं आए, यानी कोई हल नहीं आता है। उसकी जो रेखा होती है समांतर रेखा होती है, और जब समांतर रेखा होती है तो एक चीज आप लोग को हम शुरू से बताते आए हैं कि जब समांतर रेखा होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, और बराबर c1/c2 नहीं होता है। आगे वाला दो बराबर हो जाता है और पीछे वाला बराबर नहीं होता है, तो समांतर रेखा आता है। और जब समांतर रेखा आता है तो कोई हल नहीं होता है। तो दे दिया गया है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यानी a1 बराबर 3 है, a1 बराबर 3 लिखेंगे। a2 बराबर क्या है, a2 बराबर 2k - 1 है। अब देखिए b1 बराबर क्या है, 1 है। b2 बराबर क्या है, b2 बराबर k - 1 है। और देखिए c1 बराबर 1 है और c2 बराबर 2k + 1 है। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब हमको पता है कि कोई हल नहीं है, तो आगे वाला सिर्फ बराबर होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 एक दूसरे के बराबर होगा। तो देखिए बराबर कर देते हैं। 3/k 2k - 1 बराबर 1/k k - 1। ये दोनों बराबर है, अगला बराबर नहीं है तो बराबर नहीं करेंगे। अब तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3k - 3 बराबर 2k - 1। अब देखिए एक जाति को एक तरफ 3k इधर करेंगे माइनस में 2k बराबर -1, ये उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और 3k में से 2k जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, और k बराबर आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी k का मान 2 आंसर आएगा। बराबर की क्रिया में और का प्रयोग। तो चलिए k का मान 2 रखेंगे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि से हल करें। जे आपको सबसे उपयुक्त लगता है, अच्छा लगता है, उस विधि से हल करें। दोनों में से कोई विधि से हल करें। तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि भी पहले बता दिया है और ब्रजगुणन विधि भी बता दिया है, तो इसको कोई विधि से हल करके लाना है। तो हम ब्रजगुणन विधि से आपको बताते हैं हल करके। देखिए ब्रजगुणन विधि में क्या करना है, 8x + 5y, 8x + 5, तो 8x + 5y - 9 ये ब्रजगुणन विधि है। ब्रजगुणन। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 9 तो उधर बचा बराबर 0, इसको करेंगे 3x + 2y - 4 बराबर 0। अब इसको ब्रजगुणन विधि में हम बोले थे कि x के बट्टा में करना है, y के बट्टा में करना है और 1 के बट्टा में करना है, और सब के आपस में बराबर कर देना है। देखिए और ऐसे करना है क्रॉस। अब देखिए x, यानी x वाला लिखेंगे तो x को झापेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5 × -4, 5 × का -4, 5 और -4। अब देखिए x के झाके हैं, अब 2 × का -9, 2 × का -9। अब देखिए 4 और अब y के लिखेंगे तो y के झापेंगे, तो देखिए 9 और 4 बच रहा है, तो 9 और 4 लिखा गया है, सिर्फ 8 और 3 लिखना है। तो देखिए 4 - 4 -9, तो -9 तो 3 लिखाएगा, 3, और देखिए आ गया
तब 4 और 8 लिखाएंगे तो देखिए 4 लिखा है यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे लिखाएगा 8। अब देखिए अब 1 को तो 1 के झापना है, 1 के झापना है तो 8 और 3 लिखा गया है, तो 5 और 2 लिखना है, तो 8 8 तो 2 यहाँ पे लिखाएगा, और 3 लिखा गया है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। देखिए क्या करना है, गुना करना है। ब्रज गुना में गुना किया जाता है। देखिए तो एक तो लिखेंगे 5 गुने का -4 और बीच में माइनस का चिन्ह देना है, 9 2 गुने का -9। अब देखिए बराबर, अब y वाला लिखेंगे तो देखिए -9 गुने का 3 और बीच में -4 गुने का 8। अब देखिए बराबर, अब देखिए 8 गुने का 2 -3 गुने का 5। अब देखिए करेंगे गुना, x के लिखे हैं तो x के बटा में लिखेंगे। अब देखिए 5 के 20 -20 और यहाँ पे 9 दूनी के 18 माइनस हो जाएगा +18 बराबर ये हो जाएगा y के बटा में। देखिए 9 तिया 27 -27 और ये हो जाएगा 8 चौके 32 +32 हो जाएगा बराबर 1 के बटा में 8 दूनी के 16 और -3 बचेगा 15। अब कुछ नहीं करना है, x के बटा में लिख देना है, यानी 18 20 -2 आएगा बराबर y के बटा में आएगा 27 या 5 आएगा बराबर 1 के बटा में 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि हमको बारी बारी से बराबर कर देना है। यहाँ पे हम भाई क्या करते हैं कि यहाँ पे बराबर कर देते हैं। देखिए यानी x के बटा में -2 बराबर 1 बटा का 1, x बराबर आ जाएगा -2 और y के बटा में 5 बराबर 1 बटा का 1, y बराबर 5, यानी x बराबर -2 y बराबर 5 आंसर। चलिए x का और y का मानेंगे, आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से बोलिए करिएगा हल, तो x का -2 आएगा, y का 5 आएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ था तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और इसी तरह आगे हम आप लोग को बताते रहेंगे मैथ।